हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है संडे और संडे वाले दिन हम सब लोग अभी बैठे हुए हैं नाश्ता पानी करके। राखी शॉपिंग हमारी हो गई थी कल रात को, मुझे जाना भी नहीं पड़ा और राखी शॉपिंग भी हो गई। सोनू सारा सामान लेकर आ गए थे और अभी हमने नाश्ता वाश्ता करके आराम से सोनू के लैपटॉप के लिए बैग ऑर्डर करा है। लैपटॉप स्लीव ऑर्डर करा है हमने अभी अमेज़ोन से, क्योंकि उन्हें चाहिए था। वो कहने लगे खाली ऐसे गाड़ी में पड़ा रहता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं स्लीव मंगा देती हूँ, आप उसको तो बस। और तबीयत ठीक नहीं है, सोनू की फीवर हो रहा है इन्हें बहुत ज़्यादा। रात को भी दवाई दी थी हमने और कोल्ड भी हो रहा है। किस वजह से हुआ है? कोक पीने की वजह से हुआ है ये। इनको ठंडी ठंडी कोक पी रहे हैं सीज़न में भी। और ऐसे में ना बीमार हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। डाबर च्यवनप्राश लेके आऊं? बचपन में ऐड नहीं आता था टीवी पे, कीटाणु से बचाएगा। हाँ वो खिलाऊं तुम्हें? क्या खाना है? सबको राखी दो। अभी 2 दिन है। तुम जैसे लोगों के लिए ना एक इंस्टा पे रील चल रही है ना बेटा, 2 दिन राखी आने की खुशी है या 2 दिन बाद सावन खत्म होने की खुशी? ब्रिटन सावन खत्म होते ही सबसे पहले क्या खाएगी? अंडे। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब है, जिस दिन सावन खत्म है उसके दूसरे दिन ही मंगलवार और तुम क्या खाओगे? चिकन लेग पीस। और मैं क्या खाऊंगी? मैं नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ, एगिटेरियन हूँ मैं, तो मैं ऑमलेट खा लूंगी। और ये क्या खाएगी? नॉनवेज। चिली बटाटो तो वैसे भी खा सकती है, ये नॉनवेज खाएगी। चिकन विंग्स खाएगी। ये सिर्फ स्टार्टर्स खाती है नॉनवेज में। ये ऐसी मुर्गी है सिर्फ स्टार्टर खाती है, ग्रेवी खाती नहीं है। और ये खाते हैं ग्रेवी वाला चिकन। तो अच्छा, तुम नेक्स्ट संडे भी नहीं खा सकते, जन्माष्टमी है मंडे की। ओहो, कोई नहीं, कल परसों का खा लेंगे। वेडनेसडे को खा लें, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का, फिर 5 दिन नहीं खा सकते, एक वेडनेसडे है बस। तो ये खाएंगे नॉनवेज, ये खाएगी बॉइल्ड एग, मैं खाऊंगी ऑमलेट और ये खाएगी स्टार्टर चिकन। और वो जो हमारी है एंजल, वो क्या खाएगी? कुछ नहीं। क्यों 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 क्यों? वो खाती नहीं है मुझे। तो इसलिए और मैं बिट्टन को बोल रही हूँ, बिट्टन नेहरू प्लेस ना तू और मैं ही चलेंगे, ये तो जाएंगे नहीं। मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये फायर स्टिक का क्या करूँगी मैं भूल गई। कुछ तो चाहिए मुझे। एक तो मुझे माइक चाहिए, वॉइस सब तक क्लियर नहीं पहुँचती, सब लोग बोलते हैं। और दूसरा मेरे को चाहिए, और हम लेने जाएंगे ट्राइपॉड, बिट्टन और मैं। और एंजल का जो लैपटॉप है उस पर कवर भी लगवाना है। छोटे मोटे 4-5 काम है, तो हम दोनों बहनें जाएंगे। और स्टिक मेरा ज़्यादा मजाक उड़ा गई नहीं, मैं भूल गई थी ट्राइपॉड का नाम, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे। फिर मैंने बिट्टन को बोला, बिट्टन भी भूल गई। सोचो, एक ही वक्त पे हम दोनों बहनें भूल जाते चीज़ें और फिर एक ही वक्त पे याद करके बोल देते। तो मुझे माइक वाला ट्राइपॉड लेकर आना है, अच्छा वाला। और सेल्फी स्टिक जो है ना मेरी, ओ सेल्फी स्टिक कह रही नहीं, ट्राइपॉड तो लाना है। अरे वो स्टिक रखी हुई है ना हमारी रिंग लाइट की, उसकी रिंग लाइट शिफ्टिंग में इन्होंने खो दी, तो वो मेरे को रिंग लाइट भी लेकर आनी है बड़ी वाली, और एक और ख़रीद के लानी है, तो 2 रिंग लाइट लानी है। तो हम जल्द ही नेहरू प्लेस जाएंगे, और मैं बहुत टाइम से नहीं गई, और वहाँ के दही बल्ले खाएंगे। सामान तो लाएंगे, लेकिन खाने का आपको पता है मुझे खाने का बहुत शौक है, तो और दही बल्ले तो मेरे फेवरेट है। चाट पकौड़े हंस कह रहे हो। अभी लंच की तैयारी हो गई, मैंने काटे खीरे सैलेड में। सोनू के लिए बनाई है बिना मसाले की सब्जी तोरी की, और दाल बनी है मिक्स वाली, और बनी है सब्जी हमारे लिए कुंदरू की। कई जगह पर कुंदरू कहते हैं, कहीं पर तेंदली। और सारे कपड़े धो दिए मैंने, बहुत सारे थे।
सारे कपड़े धो दिए हमने और उसके बाद मैं सारे कपड़े वपड़े धोने के बाद हालत हो गई है कुछ ऐसी। और अभी मुझे पार्लर भी जाना है, मेहंदी भी लगानी है। और कल हमने रूम क्लीन करे थे और ये वाला रूम खाली क्यों है, कई लोगों ने पूछा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी जल्दी कि ये रूम खाली क्यों करा है मैंने, बेड वगैरह क्यों निकाल दिया इस कमरे से, वो मैं जल्दी से आपको बताऊंगी कि बड़ा वाला रूम खाली क्यों किया है, क्योंकि उसके लिए एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ के लिए तो वेट करना पड़ता है। और मैंने कोई नेल पेंट भी नहीं लगा रखी, मैं लगाऊंगी आज। बहुत सारी तैयारी करनी है, साड़ी आ गई है बट फॉल नहीं लगी है, बहुत कुछ काम पड़ा है अभी। तो अभी सारा मस्त मैं झूले पे नहीं बैठी, ऐसा मत सोचो, अभी अभी काम करके आई हूँ। सारा कपड़े धोए, उसके बाद खाना बनाया, बिट्टन ने चपाती बनाई, मैंने सब्जियां बनाई क्योंकि बिना मसाले की बनानी थी। और सोनू खा नहीं पा रहे हैं मसाला, रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया, थोड़ी सी मैगी खाई थी और सूप पिया था परसों, हॉट एंड सॉस सूप, तो 2 दिन से वो खाना नहीं खा रहे हैं। कल भी घिया की सब्ज़ी बनाई थी तो मिर्ची तेज़ हो गई थी सुबह थोड़ी सी, तो नहीं खाई उन्होंने। मतलब हमारे लिए ठीक थी लेकिन उनको तेज़ लग रही है क्योंकि गला ना पूरा कोल्ड की वजह से छिल गया है। डॉक्टर ने बोला है कि बिना मसाले का खाना देना है, तो इसलिए मैंने अभी उनकी तोरी अलग बनाई है, दाल मिक्स वेज बनाई है, उसमें भी मसाला कम रखा है। और जो कुंदरू की सब्ज़ी है वो बिट्टन मेरे पीहू के लिए बनी है, एंजल तो मसाला कम ही खाती है, तो वो मैंने अच्छी सी बनाई है, तीखी सी। और उसके बाद अभी इतना पसीना आ रहा है ना, खाना भी तो मैं तो खाऊंगी नहीं लेकिन इन सबको खाना खिला दूंगी। और उसके बाद फिर नहा के सफाई करके फिर खाना खाऊंगी आराम से बैठ के, तो वही मुझे 5-6 बज जाने खाना खाने में। उसके बाद जाना है पार्लर। और मैंने हेयर रेमेडी भी बनाई है फ्लैक्स सीड से, क्योंकि ना इस मौसम में ना बाल बहुत झड़ रहे हैं और इसीलिए पूरी मेरी स्मूथिंग भी ख़राब हो गई है, तो पूरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और थोड़े बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हेयर रेमेडी बनाई, मैं दिखाऊंगी आपको। उसकी वजह से ना बाल थोड़े, मतलब इस मौसम में झड़ते ही हैं बाल, प्रॉपर कम नहीं होंगे लेकिन हाँ ये है कि उतने नहीं झड़ेंगे जितने झड़ते हैं। और दूसरा कि अगर आप वैसे भी रेगुलर डेज में लगाते हो तो आपके बाल ठीक रहेंगे। कुकर में ना सीटी नहीं आ रही और बिट्टन गायब है, वो अंदर चली गई है, एसी में बैठी ना, उसको लग रही थी गर्मी, मैं नहीं गई अभी। मैंने कहा पहले खाना बना लूँ सारा, फिर एक ही बार जाऊँगी, क्योंकि अभी फिर बाहर आके काम करना है मुझे किचन का, तो थोड़ा सा। और मेरे गले में धांस लग रही है। सब्जी गई है पक और बहुत गर्मी हो रही है, उमस टाइप की हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे इस वाले रूम में ना इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो रूम अब भर गया है और ये एकदम खाली खाली है। और वहाँ 24 घंटे ये लोग टीवी चलाते हैं, रात को भी 2-2 बजे तक। बड़ा बुरा हाल हो जाता है छुट्टी वाले दिन, जब इनके आते हैं ना 2-3 दिन के, तो ये जीना आराम कर देते हैं मेरा सारे के सारे। और सोनू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने टीवी वगैरह बंद कर रखा है। उनको तो एसी भी नहीं चला रहे हैं, वो तो इतना ठंड लग रही है उनको, लेकिन मैंने उनको बेड पे सुलाया। मैंने बोला आप बच्चे तो एसी चलाएंगे, तुम क्विल्ट वगैरह ओढ़ के लेट जाओ। तो बस उन्हें साल में एक बार त्यौहार पे बीमार पड़ना है, तो बेटर है राखी पे पड़ गए, दिवाली पे नहीं पड़े, नहीं तो वो मोस्टली दिवाली पे बीमार पड़ते हैं। तो ये बड़ा आरामदायक सा है। और यहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ पूरे कमरे में, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मी टाइम यूज़ करना ना। तो अभी देखते हैं, बाकी के काम करती हूँ, बहुत सारे काम है यार, पूरा किचन क्लीन करना है, बहुत गंदा हो रहा है। तो वो वाला व्लॉग भी आएगा, आप जाके देखिएगा किचन वाला। और अच्छा हुआ मैंने सब्जी देख ली, नहीं तो आज ब्लैक सब्जी हो जाती पूरी। अब तो वो सही लग रही है, मैंने देख ली, नहीं तो जल जाती। मैं व्लॉग बनाती रह गई। और ये लड़की ये जो बैठी है, कहाँ गई थी सब्जी छोड़ के? मुझे लगा, मुझे बोला ही नहीं कि एसी की हवा खाने आ गई है, मैं अंदर आ गई, गर्मी लग रही मस्त एसी में सोने आ गई है। अरे ये मेरा बेचारा पति बीमार पड़ा है, मैं दिखाऊंगी आपको, देखो कैसे सो रहे हैं। अरे बच्चे इतने निकम्मे हैं ना, मानते नहीं है इस चलाने से, ये नहीं सोचते पापा बीमार है ना। लाइट आई निकम्मे बच्चों, बंद कर दी थी, अभी अभी चलाया है जब वो अंदर आई है। वो पापा को बस कभी भी इनसे पूछो, 24 घंटे एसी चलता है, इतना ज़्यादा बिल आता है, उसके बाद इनसे कभी भी पूछो बेटा एसी बंद क्यों नहीं करा, अभी तो चलाया है, 5 मिनट हुए हैं यार मम्मी, सच्ची में अभी चलाया है मम्मी। ठीक है। ये तो इतनी बड़ी आलसी लड़की है, इस कमरे से बाहर नहीं जाती और दूसरे कमरे में जाएगी तो दूसरे कमरे का एसी चलाएगी फिर जाएगी।
रील बनाएगी तो पहले एसी चलाएगी, रूम बंद करके उसे पूरा चिल्ड करेगी। झूठ बोल दिया झूठ है नहीं, मुझे। पिछली बार रील बनाई थी ऐसी बनाई थी पूरी रील, मैंने खुद देखा। एसी में से पानी गिरता है ना, बालकनी पूरी गीली हो जाती है तो पता चल जाता है। बहुत एक गंदी नंबर- रील बनाती हूँ मैं। हाँ, एक नंबर की झूठी लड़की है, झूठी झूठी। अभी भी इंस्टा ही चला रही है। हाँ, और अभी भी इंस्टा ही चला रही है। हाँ। और तुझे क्या पेट में दर्द हो रहा है, वो चला रही है तो? हाँ, तुम स्नैपचैट चला रही हो। गंदे बच्चे हैं, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, ये गंदे बच्चे हैं, ये बाहर नहीं खेलने जाते, ये इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। अरे देखो हंस के कैसे दिखाइए, एक बार हंस के दिखाइए, हंस के कैसे दिखाएगी, दिखाइए एक बार हंस के दिखाइए, एक बार हंस के दिखाइए। और ये बिल्कुल डिट्टो मेरे बराबर की हो गई, यहाँ तक आती है मेरे, इतनी बड़ी हो गई। इतना तक नहीं आती। और जो जूतियाँ होती हैं ना पैर की, वो तो हमें सेम ही आती हैं, चप्पलें तो हमें सेम ही आती हैं, तो मेरा तो फ़ायदा ही हो गया। बिट्टन का पैर पता नहीं कैसे बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अच्छी हील्स है, मैं पहले नहीं जानती। इसकी बहुत सारी हील्स छोटी हो गई है। हाँ, नहीं, तो मैंने कल भी बहुत सारा सामान निकाल के ना, हमारे यहाँ पर एक आती है सफाई वाली आंटी ना, है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब एंजल पीयू की एज के। तो मैंने कल बहुत सारा सामान निकाला, बहुत सारे कपड़े निकाले और मैंने उनको दिए। अब मैं सोचूं पीयू के बहुत सारे टेडी भी रखे हैं, पीयू अब खेलती नहीं है, पुराने हो गए हैं, मैं सोचूं वो भी दे दूँ उनको। और उसके बाद कल मैंने बेडशीट, कर्टन्स, बहुत सारे कर्टन्स जो लास्ट टाइम मेरे पास थे क्रीम कलर के और ब्राउन, और जो ये डले हुए हैं ये भी ब्राउन वाले, मैं चेंज करने वाली हूँ, तो मैंने उनको बोला आप ले जाना। और अभी भी बहुत कपड़े निकालने बाकी हैं। बिट्टन ने इतने सूट भर रखे हैं, इतने। बिट्टन तेरे पास 500 सूट तो होंगे हमारे पास, अगर हम फिर भी सूट लेती रहती होंगे भाई, होंगे। फिर भी सूट लेती रहती है। इतनी कुर्ती है ना इंजन, एक नंबर की झूठी है। अभी भी मैंने 5-6 सूट उस दिन निकाल के दिए, कह रही ये मैं रख लूंगी, मैं पहन लूंगी। मैंने बोला दे दे कुर्ती, किसी का काम आ जाए यार, क्यों पहनना। फैशन आउट हो जाता है, सामने वाले को लगता है इनके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, जैसे कि सोनू को लगता है जब भी वो अलमारी खोलते हैं, कितने कपड़े नहीं है। एक नंबर की झूठी लड़की मेरे है, पास सच्ची में नहीं है। कितनी झूठी है बिट्टन ये। अभी तो मंगाई थी इसके लिए टी-शर्ट। कितने कपड़े हैं इसके पास, इसके मेरे लिए अकेले के सच्ची पास में कम से कम अगर डेनिम गिनने जाएंगे ना तो 30 से 40 डेनिम निकलेंगी। मेरे और पास- ये जो बोल रही है इसके लिए, इसके पास डेनिम होंगी कम से कम नहीं मेरे को बेटा 45 होंगी तेरे पास, मेरे लिए 45 डेनिम है। लेकिन ये एक भी नहीं पहनती, कच्चे टी शर्ट में घूमती रहती है पूरे। और टी शर्टें भी ऐसी भद्दी सी पहनेगी कॉटन की। और जो वैसी टी शर्ट है ना, कम से कम 100 टी शर्ट इस लड़की के पास होंगी। मैं कल अलमारी खोलूंगी और कल मैं उसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। एक कुर्ती, हाँ, सबसे गरीब हमारे घर में ये है, बच्चा है ये। गरीब नहीं है ये, बहुत चालू चीज है। ये कपड़े लाती है, पहनती है, सड़ाती है और फेंक देती है। ये सबसे सही लड़की है। और इसके पापा भी, वो जो सो रहे हैं ना, उनके पास कम कपड़े हैं, पूरे ना ऊपर जो रो होती है पूरा भर के उनके पास शर्ट ही शर्ट है और इतने कपड़े हैं, टी शर्ट है। टी-शर्ट तो है ही नहीं बेचारे उनके पास, टी-शर्ट है ही नहीं। हाँ, इसी ने अलमीरा लगाई है उनकी। टी-शर्ट और अब ऐसा हाल हो गया है कि उनको एक अलग अलमीरा की जरूरत है, जो हम लेके आएंगे कुछ दिन में। सोनू को, सिर्फ सोनू को अलग अलमीरा की जरूरत है। उनके कुर्ते पजामे कितने सारे हो गए। मैं आज कल नहीं, परसों जब सोनू की छुट्टी नहीं होगी, वो घर पे नहीं होंगे, दुकान जाएंगे, तब उसके बाद मैं निकालूंगी बैग और वीआईपी बैग में रखूंगी उनके सारे कुर्ते पजामे और उनके सूट वगैरह, क्योंकि अलमीरा में जगह ही नहीं हो पा रही है भाई। मैंने पूरी भर दी है और मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं। मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ किसी के भी कपड़ों में, है ना। ये वार्डरोब दिख रही है, ये पूरी मम्मी की अकेली की। ये ऊपर वहां से लेकर नीचे तक पूरी, और 2-3 सूटकेस भी रखे हैं हमारे मंदिर वाले रूम में। इतनी साड़ियाँ, सूट, सारे कपड़े मम्मी के हैं, लेकिन इनके पास कपड़े नहीं है। देखो मैं कैसे टी शर्ट और शॉर्ट्स में घूमती रहती हूँ, कपड़े नहीं मेरे पास। आज ही मैंने अपनी 3 टी शर्ट फेंकी है। लो, इनसे कपड़े भी फेंक दिए हैं। नहीं, वो मेरे को, मैं बोर हो गई थी पहन के। मैं ये वाली टी शर्ट भी कुछ दिन में निकाल दूंगी, मैं सोच रही हूँ यार। मैं ना पुराने मतलब कपड़े ना मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा। घर में गर्मियों में मैं शॉर्ट टी शर्ट में ही रहती हूँ और ठंड में लोअर टी शर्ट में। हाँ, कल मैंने अपने बहुत सारे ठंड के भी लोअर निकाले, क्योंकि ठंड में क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सारे कपड़े ना कल, मतलब एक जो फुल साइज वाला बैग होता है ना हमारा, वो भर के हमने कल निकाले हैं कपड़े, बेडशीट, कर्टन्स वगैरह।
हाँ, और मेरे को मशीन का भी बहुत सारा काम है क्योंकि करवा चौथ आ रही है। साड़ी आ चुकी है मेरी, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी आपको वो साड़ी करवा चौथ पे ही। और दिवाली के भी कपड़े आ गए हैं मेरे, मैंने अब की बार एडवांस में ही ले लिए हैं। इसके रह गए, इसको परमिशन ही नहीं मिली। मेरा जो चाहिए तेरे को मिल गई परमिशन? पसंद है, तू क्या पहनने वाली? साड़ी, सूट, जो भी मिल जाए। जो लास्ट एंड चॉइस इन्हीं की होती है कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लास्ट में हम दोनों बहन इस साल भी, हमने लास्ट ईयर जो साड़ी का वो किया था ना, जो हमने लास्ट ईयर का ट्रेंड किया था ना, रेड साड़ी पहनी थी हम दोनों बहनों ने, वो दोबारा नहीं पहनी हमने, बस उसी दिन पहनी थी। अब उसके बाद बेटा अलमीरा नहीं खुलेगी, मैट्रेस डालूंगा दीदी ने। उसके बाद इस साल भी हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा ही करें, एक ही कलर की साड़ी लेके 2 अलग अलग डिजाइन की, और दोनों बहनें पहने। क्या बोलती है ना? क्योंकि लहंगा तो मजा नहीं है। मेरे को लहंगा तो मैं लेती हूँ। और मेरे को करवा चौथ पे 2 साड़ी लगती है और एक लगती है दिवाली पे। और मैंने उसके हिसाब से 4 साड़ी ले, 4 हो गई ना, 5 साड़ी हो गई है मेरे पास अभी तक जो मैंने ले ली है, 5 हो गई। तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कब पहननी है। अब आ गई हैं, और अगर कुछ पसंद आया तो देखते हैं। और बाकी एंजल का तो फाइनल है, जो मैं मंगा दूंगी चुपचाप पहन लेगी। नहीं, मुझे वो ही चाहिए मम्मी। और इस बेचारी का जो है ना, वो ये है कि ये जो बेचारी है बच्ची, हाँ इसके पापा लाएंगे कपड़े। ये ऐसे ही गुस्से में बोल रही है, ये प्यार से नहीं बोल रही, प्यार से पापा बोलती है। आज गुस्से में क्यों है तू? क्योंकि वो तेरे लिए कैसे कपड़े लाएंगे? इसकी एक बैग भर के लहंगा, गाउन और पता नहीं क्या क्या है इसका, सब दिलवा दिया सोनू ने बच्चों को। और उसके बाद अब इसके लिए दिवाली पे ये साड़ी पहनेगी, ये सूट पहनेगी, या लहंगा पहनेगी, मैं साड़ी पहनूंगी, एक आईडी वो कुर्ता पजामा पहनेंगे। और ये क्या पहनेगी बताए? अरे तुम क्या पहनोगी दिवाली पे? जो पापा ले आएंगे। जो पापा ले आएंगे। तो इसके कपड़े बहुत सोबर सिंपल से आएंगे, तो वही ये पहनेगी। तो वो आपको पता चल ही जाएगा ये क्या पहनेगी। बट बहुत अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और अभी मैं इनको उठाती हूँ क्योंकि मेरा पसीना ऑलमोस्ट सूख गया है, तो मैं सोच रही हूँ उठा के इन लोगों को खाना खिला दूँ, फिर और बाकी का काम करूँ।